एक खबर है, होंडुरास टू एस्टेब्लिश डिप्लोमेटिक टाई विद चाइना, ताइवान कंसर्न। अब ये खबर इतनी मायने क्यों रखती है कि मैंने आप लोगों को पहले ही स्क्रीन पर इसको दिखा दिया। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप में से बहुत सारे मेरे मित्र सखा साथी ऐसे होंगे जिन्हें यह भी नहीं पता होगा कि होंडुरास नामक कोई देश भी है। चलिए खैर चर्चा सुन ही लेते हैं, जब आप कर रहे हैं तो चलिए सुना देता हूं। साथियों, इसको आप इसलिए सुने क्योंकि अभी जिसकी शुरुआत मैं करने जा रहा हूं वो थोड़ी देर बाद आपको यह पता चलेगा कि ये अमेरिका और रूस के बीच जिस प्रकार से पहले शीत युद्ध के समय दुनिया के देशों को अपनी तरफ करने की कवायद की जाती थी, कुछ वैसी ही कवायद अब चीन और अमेरिका के द्वारा की जा रही है। यानी रूस और अमेरिका जैसे एक दूसरे की तरफ नाटो और WTO के अंदर लोगों को डालते थे, कुछ ऐसे ही अब चीन अपनी तरह तरह की डिप्लोमेसी में, जिसमें एक डिप्लोमेसी है चेक बुक डिप्लोमेसी, यानी सामने वाले को पैसा दो और खरीद लो, कुछ ऐसी ही डिप्लोमेसी के तहत खरीद रहे हैं। आज के सेशन में चर्चा एक ऐसे ही देश की है जिसने हाल ही में चीन से कहा है कि वो ताइवान का साथ नहीं देगा, आपका साथ देगा। आप पूछेंगे अमेरिका कहां से आ गया? अमेरिका वही है जो ताइवान के साथ खड़ा है, लेकिन वन चाइना पॉलिसी मानता है। पॉलिसी के आधार पर वो ताइवान और चीन को एक ही मानता है, लेकिन जब भिड़ाने की बात आती है तो ताइवान को वेपन भी देता है और उसकी सॉवरेनिटी की रक्षा की गारंटी भी देता है। ऐसी स्थिति में ताइवान के समर्थन से हटकर एक देश दूसरे देश की तरफ शिफ्ट हो जाए तो यह सुर्खी तो बनती है, लेकिन यह सुर्खी आप पर अभी प्रभाव नहीं डालेगी। 5 मिनट वेट करिए, ऑटोमेटिक प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, आप इसका महत्व समझने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने 3 किरदार हैं। एक किरदार आपके सामने ये है जो कि होंडुरास की प्रेसिडेंट है, आप ताइवान की अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, और आप शी जिनपिंग हैं जिन्हें आप पहचानते हैं चीन से। क्या विवाद है? बहुत चर्चित विवाद है। चीन ताइवान को अपना मानता है, ताइवान अपने आप को स्वतंत्र मानता है। दुनिया में कुल मिलाकर 14 देश ऐसे हुआ करते थे जो ताइवान को अलग राज्य, अलग देश माना करते थे। ये बात बहुत खास है। मैं और आप अगर आज ये डिक्लेयर कर दें, क्या डिक्लेयर कर दें कि मैं जिस कमरे में रह रहा हूं ये मेरा देश होगा, आप में से कई लोग ये समझेंगे कि देश के पास अपना क्या होता है। देश के पास अपना नाम होता है, अपनी शासन प्रणाली होती है, अपनी करेंसी होती है, अपने लॉज होते हैं। मैं अनाउंस कर दूं कि ये मेरा देश होगा तो क्या मेरे कहने भर से ये मेरा देश बन जाएगा? आंसर है नहीं। देश बनने के लिए उसका पूरी दुनिया में एक्सेप्टेंस जरूरी है। लोग उसे स्वीकार करें कि हाँ आप एक देश हैं, तब जाकर के आप देश बनते हैं। ऐसे तो हर कॉर्नर दबाकर कोई व्यक्ति अपने आप को देश कह देगा। पॉलिटिकली आपको दुनिया के अन्य देशों के द्वारा स्वीकार किया जाना जरूरी होता है। यूनाइटेड नेशंस में कुल 193 देश हैं। उन 193 देशों में जितने ज्यादा देशों का समर्थन आपको मिलता चला जाता है, आपकी राष्ट्र के रूप में मान्यता उतनी प्रबल होती चली जाती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक समय तक ताइवान के पास 14 देशों का समर्थन था जो ये चाहते थे या ये मानते थे कि ताइवान एक अलग देश है। आप विचार करें, 180 के लगभग देश ऐसे हैं दुनिया में जो ताइवान को चीन का हिस्सा मानते हैं, वहीं एक और ताइवान को स्वतंत्र देश के रूप में मात्र 14 देश ही माना करते थे। इस थे को मैं हटा रहा हूं, अब उनकी जगह है, शब्द बदलता है और 13 नंबर रह जाता है। अर्थात अब दुनिया में केवल 13 देश ऐसे रह गए हैं जो ताइवान को एक अलग देश मानते हैं, क्योंकि उनमें से 14 में से एक वोट निकलकर चीन की तरफ आ गया है और उसका नाम है होंडुरास। इनका नाम होंडुरास नहीं है, ये होंडुरास की महिला राष्ट्रपति हैं। आप पूछेंगे कहां है ये देश, इसकी चर्चा आप कर रहे हो, हमें तो पता भी नहीं है ये कितना खास है। आपको ना पता हो चलता है, लेकिन आपके एग्जामिनर को पता है, ये मैं आज बताने वाला हूं। आपको ना पता हो कोई बात नहीं। आप में से बहुत सारे लोग अंतरराष्ट्रीय खबरों को इसलिए भी नहीं पढ़ते ये मानकर कि अंतरराष्ट्रीय खबरें तो यूपीएससी के काम की होती हैं, स्टेट पीसीएस के काम की होती हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस बीच मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, और जानकारी है आपके रिज्यूम से रिलेटेड। हमने अभी कुछ दिनों पहले कुछ वैकेंसीज निकाली थी कंटेंट राइटर्स की, वैकेंसीज निकाली थी टेलीकॉलर्स की। मुसीबत यह थी कि हमने रेज्यूमे मांगे थे, लेकिन शायद ही कोई बच्चा ऐसा था जो सही से अपना रेज्यूमे सेंड कर पाया हो या बना पाया हो, और शायद जरूरत के आधार पर हम आपके पास में आज रेज्यूमे बनाने का एक एप्लीकेशन सजेस्ट कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। आपको कैसे रेज्यूमे बनाने चाहिए, तुरंत आपके रेज्यूमे में आप कुछ बेसिक अपनी जानकारी भरेंगे,
एक्सपीरियंस भरेंगे, प्रोजेक्ट भरेंगे, तुरंत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रेज्यूमे को इंटरेस्टिंग बना देगा। और यह काम आपको लिंक पर दिया हुआ है, आप वहां जाकर के अपने लिए बेहतरीन, जैसे आपने लिखा आई एम ए सॉफ्टवेयर डेवलपर और आपने अपने आप से यहां पर क्लिक किया कि मेरे लिए बेहतरीन पंक्तियां लिख दी जाएं। आज के यूथ में बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उन्हें आता बहुत कुछ है, उनको अपने बारे में इतनी शानदार धमाकेदार बातें लिखनी नहीं आती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आपकी पढ़ाई के आधार पर बेहतरीन रेज्यूमे बनाने के लिए मैंने लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन किया है। यहां पर आप जाकर के लिए अपने लिए बेहतरीन रेज्यूमे डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो अपना रेज्यूमे आप जाएं और इस एप्लीकेशन पर जाकर के बना लें। साथियों, अब यहां पर बात करते हैं थोड़ा सा होंडुरास की लोकेशन समझने की। भारत के पूर्व की तरफ, हमारे राइट हैंड साइड को हम पूर्व कहते हैं, जहां चाइना हमें दिखाई देता है, वहीं भारत से पश्चिम की तरफ अगर आप ट्रेवल करें तो आपको यहां पर एक देश दिखाई पड़ता है इधर की तरफ जुड़ा हुआ। क्या नाम है इस देश का? इसे समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको समझें ख्याल रूप से, अच्छे से। इस जगह को अगर आप ध्यान से देखें, ये सेंट्रल अमेरिकन देश हैं। इनके ऊपर की तरफ नॉर्थ अमेरिका, नीचे की तरफ साउथ अमेरिका, और जो ये टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है जमीन का सा, जो कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है, एक इस्थमस जैसी संरचना है। इस पर बहुत सारे देश स्थित हैं। उनमें से एक देश है, उसका नाम है होंडुरास। यानी यहां पर बहुत सारे सेंट्रल अमेरिकन देश हैं, उनमें से एक देश होंडुरास है। आप पूछेंगे चाइना वाले इतना दूर जाकर क्या किए? मैंने कहा यही था मैपिंग समझने से फायदा होने वाली चीज। बोले कैसे? जिसे आप बहुत दूर समझ रहे हैं, असल में वो आमने सामने की बात है। आप पूछेंगे कैसे? हमने कहा धरती गोल है, जहां आप एक और यहां पैसिफिक ओशन देख रहे हैं, आप यहां भी पैसिफिक ओशन देख रहे हैं। अर्थ गोल है, दैट मीन्स ये वाला जो पैसिफिक ओशन का किनारा है, ये जब उस तरफ जाकर खत्म होगा तो यहां से आपको सामने की तरफ यही क्षेत्र दिखाई देंगे। यानी एक समुद्र के आर पार बसे हुए देशों की चर्चा हो रही है। जहां पैसिफिक ओशन के पश्चिमी तट पर चीन बसा हुआ है, वहीं पैसिफिक ओशन के पूर्वी तट पर बसा हुआ है होंडुरास। होंडुरास यहां स्थित है। अगर आप इसे रियलाइज कर रहे हैं तो बेहतर है, अदरवाइज अपने मैप को घुमाकर देख लीजिए, सब समझ में आ जाएगा। मैप को यूं गोल घुमा लीजिए, गोल मोल बना लीजिए, आपको आमने सामने पैसिफिक ओशन के दिखाई देने लगेगा। थोड़ा और जूम कर लेते हैं, मैं आपको लेकर चलता हूं नॉर्थ अमेरिका के दक्षिण की तरफ, जिसे आप सेंट्रल अमेरिका हिस्सा कहते हैं। वहां पर एक देश छोटू सा दिखाई पड़ता है, नेम है उसका होंडुरास, जो कि पैसिफिक ओशन की तरफ कनेक्टेड है। डन, इक्वेटर के थोड़ा नजदीक है, उत्तर की तरफ है। आइए आगे बढ़ते हैं। चर्चा जब होंडुरास की हो तो यहां पर मैंने आपको दिखा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। सुर्खी क्या है? सुर्खी यह है कि होंडुरास की जो राष्ट्रपति हैं, इन्होंने हाल ही में यह घोषणा की। क्या घोषणा की? कि उनकी सरकार चीन से राजनीतिक संबंध स्थापित करना चाहती है। इनका नाम कास्त्रो है। इन्होंने हाल ही में जब यह अनाउंसमेंट किया कि होंडुरास चाहता है, इनकी राष्ट्रपति का नाम कास्त्रो है, इन्होंने ट्वीट करके कहा कि इन्होंने अपने विदेश मंत्री एडुआर्डो रीना को चीन के साथ बातचीत शुरू करने का निर्देश दिया है। इसका कहते ही दुनिया में एक बड़ा भूचाल आ गया। इतना सा देश, इसकी न्यूज़ भूचाल रूप में कैसे जा सकती है? तो ये समझिए, आपको इसकी लोकेशन देखकर समझ में बहुत कुछ आ जाता होगा कि ये एक प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स के बिल्कुल नीचे, यानी दक्षिण में बचे हुए जो देश हैं, उनमें बगावत पैदा करने में कामयाब हो गया है चीन। क्योंकि असल मायने में अमेरिका चीन के बिल्कुल नीचे, यानी दक्षिण में स्थित मात्र 160 किलोमीटर दूर स्थित ताइवान को भड़का सकता है, तो फिर चीन सेम ऐसा ही होंडुरास के साथ क्यों नहीं कर सकता? जो ताइवान जितना क्षेत्र है, उससे कहीं अधिक क्षेत्रफल होंडुरास लेकर बैठा होगा। ऐसी स्थिति में जब अमेरिका ताइवान को चीन के खिलाफ भड़का सकता है, तो सेम उसी प्रकार से अमेरिका के खिलाफ होंडुरास को भड़काने का काम चीन ने कर दिया है। यह खबर अभी भी आपको मायने में नहीं लगेगी। एक बार देशों को पहचान लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर मैंने आपको होंडुरास बताया, उसी के नजदीक पनामा देश है। ये सारे देश जब आपने पहचान लिए, इसके बाद में यहां पर इनका वो ट्वीट लगा है जिसमें इन्होंने अपने विदेश मंत्री से कहा था कि आप ताइवान से निकलकर चीन से बात करना शुरू करिए। यह खबर सुनते ही कई सवाल खड़े होने लगते हैं। क्या कि यार ऐसी भी क्या स्थिति आ गई कि होंडुरास ताइवान को अचानक छोड़ के चीन की गोदी में जा बैठा? कारण है इसका। कारण यह है
कि ताइवान और चीन आजकल देशों को पैसे देके खरीद रहे हैं। अब ये क्या बात हुई? ये बिल्कुल वैसे बात हुई जैसे कई बार हम भारतीय राजनीति में सुनते हैं कि अगर आपको सत्ता बनानी है, सरकार बनानी है, तो क्या करें? तो बोले आप सांसदों की खरीद फरोख्त कर लें। सब खबरें सुनते हैं आप, ऑफिशियली कहीं नहीं आती ये चीज, कोई पार्टी नहीं बोलती कि हमने ये सांसद खरीद लिया, हमने ये सांसद बेच दिया, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन सबको सब पता है, वो वाली बात है कि ये ओपन सीक्रेट है। कैसे? चुनाव हो जाने दो आपके जिले के अंदर पार्षदी का, पार्षदों को बस में भरकर दूसरी जगह ले जाया जाता है कि कोई इनको खरीद ना ले, जिसे आप हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। आपके विधानसभा चुनाव हो जाने दो, तुरंत जीते हुए विधायकों को भर के बढ़िया सी 5 स्टार होटल में बंद कर दिया जाता है। क्यों? कोई दूसरी पार्टी इनको खरीद ना ले। मतलब पैसे से सरकारें बन रही हैं। ये हम अपने देश में नहीं, दुनिया में भी देख सकते हैं। असल में इसी प्रकार का कारनामा होंडुरास ने ताइवान के साथ किया। होंडुरास ने ताइवान से कहा, सुनो भैया, हमें $300 मिलियन चाहिए। ताइवान ने कहा कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? इतना सा देश है, $300 मिलियन चाहता है, करेगा क्या? बोले डैम बनाऊंगा। डैम बनाओगे? बोले हाँ। बोले भाई साहब $300 मिलियन थोड़ा ज्यादा मांग रहे हो, थोड़ा कम कर लो। बोले दो तो दे दो, नहीं तो हम तो चीन के पास चले जाएंगे। ताइवान ने समझाइश करी, लेकिन जब पैसा आता है तो समझाइश और मूल्य कहां रह जाते हैं? होंडुरास चला चीन के साथ। चीन ने कहा $300 मिलियन, इतनी सी बात, ये तो बिना पूछे ले लो, लौटाना भी मत, रखो अपने पास। गजब बात कर रहे हो यार। चीन को क्या मिल रहा था? समर्थन, ताइवान के विरोधियों का समर्थन, या ताइवान के समर्थकों का समर्थन, चीन के विरोधियों का समर्थन। समझ गए? यहीं पर खेला हो गया। ये वो विदेश मंत्री हैं जो भाषण दे रहे हैं कि हम क्यों गए। ठीक है, होंडुरास सरकार के चले जाने से अब चीन खुश है। चीन ने इस खबर का वेलकम किया है। उसने कहा है दुनिया के 181 देश अब हमारे पक्ष में हैं। मतलब जो वन चाइना पॉलिसी मानते हैं, वन चाइना पॉलिसी, चीन और ताइवान को एक ही मानते हैं। ये चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने होंडुरास के इनके साथ समर्थन देने पर अपना बयान जारी किया है। हो सकता है आपके लिए यह बहुत छोटी बात हो, लेकिन चीन के लिए कितनी बड़ी बात है कि चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता इस बात का वेलकम कर रहे हैं कि हमें खुशी है कि एक और देश हमें एक मानता है। समझ पाए इस बात का महत्व? अब ये वो लिस्ट है जिसमें आप होंडुरास को खोज सकते हैं। ये वो देश हैं जो अपने जैसे को मान्यता देते हैं। ताइवान भी इत्तू सा है, मैप पे जूम करके देखना पड़ता है, और इनमें से कई देश तो आपने सुने ही नहीं होंगे। ये वो देश हैं जो ताइवान को इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में मान्यता देते हैं। क्यों? तुम मुझे मान्यता दो, मैं तुम्हें मान्यता दूंगा। मैं छोटा और तुम छोटे। ये बिल्कुल लीस्ट डेवलप्ड नेशन में जिस प्रकार की गुटबाजी है, कुछ ऐसे ही छोटू छोटू लोगों के अंदर गुटबाजी है। जैसे क्लास के अंदर छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटी क्लास के जो बच्चे होते हैं वो सब एक ग्रुप में रहते हैं, बड़ी क्लास के बच्चे सब एक ग्रुप में रहते हैं। आप किसी शादी विवाह समारोह में जाएं तो छोटे बच्चे बड़ों के साथ नहीं घूमते, वो बच्चे बच्चों के साथ घूमते हैं। यानी छोटू छोटू सारे बच्चे एक साथ हो जाएंगे, एक टीम बना लेंगे। आपको नहीं करना उन्हें एक साथ, वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप अपना काम करिए, उनके इंटरेस्ट अपने हित में है। उनमें से एक ने आइसक्रीम मांगी तो सबको आइसक्रीम चाहिए, उनमें से एक ने बलून मांगा सबको चाहिए। एग्जैक्टली यहां पर है, सारे छोटू छोटू देश एक साथ इकट्ठे हो गए, हम सब साथ हैं, अपनी हिफाजत हमें खुद करनी है। तो आइए, जिनमें से शायद आप नाम पहचान जाएं तो आप महान कहलाएं। देखिए, बेलीज, एस्वानी, ग्वाटेमाला, हैती, होलिसी, होंडुरास, ये रहा होंडुरास, मार्शल आइलैंड, नारू, पलाऊ, पराग्वे, सेंट किट, सेंट लूसिड, सेंट विंसेंट, तलावो। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत नाम किसी का सुना होगा तो वो पराग्वे का नाम सुना होगा, शायद फुटबॉल के चक्कर में। ठीक है, बाकी ग्वाटेमाला, बेलीज, ये पढ़ने वाले बच्चे थोड़ा बहुत याद कर लेते हैं। अदरवाइज इनमें से कई नाम तो ऐसे हैं जो मैंने खुद ने पहली बार सुने हैं। आप कहेंगे गुरुजी मजाक कर रहे हो, अरे सच्ची, इनकी मैं क्या इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ाऊं। सेंट लूसिया, खोजते ही रहो, जूम करके खोजो आप पहले तो इसे कि ये कैरेबियन आइलैंड के अंदर कोई देश है, मैप पे मिल ही नहीं रहा। सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडिया, अब ये नाम खोजने पड़ते हैं ना। ऐसे देशों को मैं आपको मैप पर फिर भी दिखा देता हूं। ये रहे सेंट किट, नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विंसेंट। ऐसा ही कोई आइलैंड है जो हमारे देश से भागा हुआ स्वामी नित्यानंद अपना बना लिया है, जिसका नाम उसने कैलाशा दिया है। ध्यान आ रहा है?
मैंने कहा था ना, भारत का एक भगोड़ा बाबा जिसने बनाया अपना देश, अंकित इंस्पायर इंडिया पे सेशन डाल रखा है मैंने। तो जिनके बारे में किसी को नहीं पता, इतनू सा आइलैंड उसने भी अपना बना लिया। इतने छोटे छोटे से जो आइलैंड है ना, इन्हें डर है कहीं किसी दिन अमेरिका आए कहे कहे हटो हटो हटो, मैं बनाऊंगा अपना घर यहाँ पे। ऐसी स्थिति में ये सब लोग अपना देश बनाकर एक दूसरे से कहते हैं, जैसे ताइवान से कह रखा है इन देशों ने, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ रहो। कुछ ऐसी फीलिंग ताइवान के साथ। पलाऊ, तुलावू, नारू, मार्शल, ये छोटू छोटू से आइलैंड हैं जो कभी भी किसी तूफान के अंदर घुस सकते हैं। उन देशों ने ताइवान को इज्जत दे रखी थी। अब उनमें से एक ने अपनी इज्जत वापस ले ली कि नहीं साहब अपन नहीं करेंगे। तो ये चीज ताइवान के लिए संकट का कारण बन गई है। एक यूरोप के अंदर वेटिकन सिटी के अंदर जगह है, वो जरूर इनको अपनी मान्यता देती है। तो अब 16 मार्च को विकिपीडिया पर अपडेट क्या हो चुका है, 193 में से 13 देश, पहले कितने थे, 14 देश थे जो कि ताइवान के समर्थक थे। उनमें से एक जो है ना वो पीछे हट गया है, होंडुरास पीछे हट गया है। इस पॉलिटिक्स को क्या कहते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाले ध्यान दें, चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी कहते हैं। आपको याद होगा कुछ समय पहले हमने चाइना की डेट ट्रैप डिप्लोमेसी पढ़ाई थी। डेट ट्रैप का अर्थ होता है कर्ज के जाल में फंसाने की डिप्लोमेसी, जो उसने श्रीलंका के साथ की, उसका हम्बन टोटे पे कब्जा कर लिया। ठीक इसी प्रकार से चाइना ने पाकिस्तान के साथ की, उसके सीपैक के माध्यम से एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर कब्जा कर लिया, अक्साई चीन जैसा हिस्सा उससे ले लिया। ऐसे दुनिया के बहुत सारे देश जिनको पैसा देके उसने कब्जा कर लिया, दैट इज नॉन एज कर्ज जाल में फंसी हुई पॉलिसी, दैट इज डेट ट्रैप पॉलिसी, जिसका वेस्टर्न वर्ल्ड विरोध करता है। वेस्टर्न वर्ल्ड कहता है कि आप लोग पैसा देकर के सामने वाले को कर्ज के जाल में फंसाते हो और उससे फिर उसके ऊपर कब्जा कर लेते हो। चीन ने अब इस डिप्लोमेसी के ऊपर एक और नया अपडेट दिया है, कोई जमीन लो ही मत, इन्वेस्टमेंट कर दो। ये पकड़ भाई, हम बदनाम हैं क्योंकि हम तेरी जमीन कब्जे में ले लेते हैं, पैसा रख और हमारे पक्ष में आ जा। चाइना ने इसी को चेक बुक डिप्लोमेसी दिया है। असल में चाइना कोई नाम नहीं देता, ना चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी शब्द देता, ना चेक बुक डिप्लोमेसी। ये वेस्टर्न वर्ल्ड जो चाइना के विपक्ष में है, या फिर ये समझिए जो चाइना से आहत है, उनके द्वारा दिए गए शब्द हैं। तो उनके कुछ उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं चाइना की चेक बुक डिप्लोमेसी के, मतलब पैसे से खरीदे हुए देशों के। इधर देखिए, सबसे पहले सोलोमन आइलैंड, इसको कैसे अपने पक्ष में लिया इसने, मिलियंस ऑफ डॉलर की असिस्टेंस इसको दे दी कि ले भाई ऐश कर। ये हो चुका सोलोमन आइलैंड। दूसरा, डोमिनिकन रिपब्लिक इन 2018 क्या किया, 3.1 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट दिया और कुछ लोन भी दिया, ये इसकी तरफ हो गया। तीसरा, एल सल्वाडोर 2018, चाइना ने यहां पर भी फंडिंग की और करके यहां की पॉलिटिकल पार्टी को अपने साथ मिला लिया। ये देश भी चाइना का हो गया, यानी चाइना का समर्थक हो गया। पनामा जो होंडुरास के उत्तर में बसा हुआ है, वहां पर 2017 के अंदर यहां पर फ्री फिजिबिलिटी स्टडी टू अपग्रेड पनामा कैनाल, कि मैं आपके यहां पर पनामा कैनाल को और चौड़ा करवाने में मदद करूंगा, पैसे ले लो। इस आधार पर पनामा भी चाइना का हो गया, समर्थक हो गया, बिका नहीं, समर्थक हो गया। उसे समर्थन चाहिए, उसे अमेरिकी विरोधियों की संख्या खड़ी करनी है। इस प्रकार से इसने अपने पैसे के जाल में फंसा करके देशों को अपने पक्ष में किया है। गाम्बिया 2013 के अंदर मिलियंस ऑफ चाइनीज एड यहां पर देकर के इनको अपने पक्ष में लिया। एक और चीज जिसे जान करके आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, जो कि बहुत से लोगों को शायद पहली बार पता चलेगी, कि चीन किसी को अपने पक्ष में पैसे देके ही नहीं, एक और तरीका है जिससे वो खरीदता है। आप जानेंगे ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा तरीका है जिसके आधार पर चीन सामने वाले को खरीदता है। भाई साहब पूछिए मत, जबरदस्त चीज यह है कि चाइना दुनिया पर कंट्रोल करने के लिए अपनी टूरिज्म डिप्लोमेसी का भी उपयोग करता है। बोले ये कैसे हो सकता है, यह बात आपको समझनी है। और विशेष रूप से यदि आप आंसर में इस पॉइंट को लिखेंगे तो आपका आंसर बहुत प्रभावशाली आंसर बन जाएगा। तथ्यात्मक रूप से मैं आपको एक जबरदस्त जानकारी देने जा रहा हूं। क्या है साथियों, चीन असल में क्या करता है ना, किसी भी देश के साथ जब अपने व्यापारिक या व्यवहारिक संबंध स्थापित करता है, सांस्कृतिक संबंध स्थापित करता है, तो उसे कहता है कि मैं अपनी लिस्ट में अब आपका नाम डाल दूंगा। बोले इससे क्या होगा, बोले इस वजह से मेरे यहां के चाइनीज लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में आपके यहां घूमने आएंगे। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूं, बड़ी संख्या में चाइनीज आपके यहां घूमने आएंगे। चाइनीज घूमने आएंगे, इससे मेरा क्या होगा, बोले इससे चलो एक आंकड़ा जान लो, इससे आपको पता चल जाएगा कि क्या होता है इसका मतलब। पूरी दुनिया में वर्ष 2017 में चाइनीज लोगों ने घूमकर लगभग 300 बिलियन डॉलर खर्च किया। 325 का डेटा अवेलेबल है मार्केट में।
$350 बिलियन चाइनीज यात्रियों ने दुनिया में घूम घूम कर खर्च किया। बोले आप तो ऐसे कह रहे हो जाने कितना ज्यादा हो गया। अरे हां भाई, दुनिया का कोई भी देश का टूरिस्ट इतना पैसा खर्च नहीं किया जितना चाइनीज खर्च कर दिए। क्यों भाई? चाइना के पास पहली बात तो पैसा है, दूसरी बात घूमने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो आप पूछेंगे तो ऐसा कंट्रोल करता है क्या चाइना? जानते हो कुछ? कोरोना काल के बाद चाइनीज बाहर नहीं निकल रहे। चाइना की सरकार ने बैन कर रखा है, पैसा घर में रहना चाहिए, क्योंकि तुम बाहर जाओगे डॉलर खर्च करके आओगे, डॉलर खर्च करके आओगे, बाहर जाना अलाउड ही नहीं है तुम्हारा। सारे लोगों को भर के रखा हुआ था। अभी कुछ दिन पहले उसने अपनी भेड़ बकरियां छोड़ी हैं कि जाओ रेवड़ बन के जाओ और चर के वापस आओ, यानी कि लोगों को अपने देश से निकालकर बाहर भेजा है कि जाओ घूम आओ और जाकर पैसा खर्च करो। भाई साहब, ये इसकी टूरिज्म डिप्लोमेसी है। अब मैं आपको इसका एक तथ्य देता हूं, आप उससे अंदाजा लगाइएगा। स्टैटिका का आंकड़ा है 2017 का, $257 बिलियन खर्च किए चाइनीज लोगों ने घूम घूम कर। अमेरिकियों ने $135 बिलियन, जर्मनी ने 89, और हमारा नाम तो कहीं है ही नहीं। हम तो कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे यहां आओ। हम खर्च करने वालों में नहीं, हम कमाने वालों में हैं। आप सोच सकते हैं, चाइनीज जब घूमने जाएगा तो चाइना अपने द्वारा डील करते समय सामने वाले को यही टिकाता है, चाइनीज घूमने आएंगे, इस आधार पर दूसरा देश भी तैयार हो जाता है, विदेशी पैसा आएगा, क्योंकि हम टूरिज्म को सर्विस सेक्टर मानते हैं और उससे धन आता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके सामने यहां पर थोड़ी सी ताइवान की भी चर्चा कर देता हूं, जिसके कारण पूरा मसला खड़ा हुआ है। यह रहा ताइवान, चीन के पूर्व की तरफ स्थित, दक्षिण पूर्व की तरफ स्थित एक छोटू सा आइलैंड है, जिसका कुल क्षेत्रफल 35,000 वर्ग किलोमीटर है। 2.5 करोड़ के आसपास लोग यहां रहते हैं, और यह देश अपने आप को टेक्नोलॉजी के हिसाब से रिकॉग्नाइज करता है। आप में से बहुत से लोग ये पूछ सकते हैं, क्या भारत ताइवान को एक अलग देश मानता है? जी नहीं, भारत चीन और ताइवान को एक ही मानता है। इसी को एक चाइना पॉलिसी कहा जाता है। ठीक है, वन चाइना पॉलिसी कहा जाता है। ताइवान ने होंडुरास से कुछ नहीं कहा क्या? बिल्कुल कहा है, बकायदा उससे रिक्वेस्ट भी की है कि मत जाओ, फंस जाओगे। साथ साथ अपने यहां से एक ऑफिशियल लेटर भी निकाला है, साहब हमें पता चला है कि होंडुरास जाकर के चीन से मिल रहा है, हमारी गुजारिश है वो ऐसा ना करे, अदरवाइज फंस जाएगा। लेकिन जाते हुए को कौन रोक सकता है? तभी तो चीन के ग्लोबल टाइम्स ने मजे ले लिए। किसके? अमेरिका के। क्या मजे ले लिए? हाँ भाई अमेरिका वालों, ताइवान के नाम पर तुम हमारे नाक में नकेल डालने की कोशिश कर रहे थे। ये ग्लोबल टाइम्स ने एक मीम छाप दिया, 15 मार्च की खबर है। क्या? कि तुम ताइवान का कार्ड खींचकर दुनिया में अपने पक्ष में लोगों को करने लग रहे थे। कोई नहीं है उसके पक्ष में, अकेले रह जाओगे तुम। ऐसी स्थिति में अमेरिका को चिंता हुई। अमेरिका के एक सीनेटर ने बाइडेन से रिक्वेस्ट की है कि तुरंत अमेरिका अपना स्टैंड क्लियर करे होंडुरास के मामले में। क्या लगता है आपको, मजाक चल रहा था क्या ये? मैंने आपसे कहा था थोड़ी देर रुक जाओ, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा विषय है। इत्तू से देश ने चीन और अमेरिका जैसे देशों को परेशान कर दिया। मेरे साथियों, केवल कितने में बिक गया? $300 मिलियन में। क्यों? क्योंकि इसे एक डैम बनाना था। डैम बनाने के लिए $300 मिलियन चाइनीज गवर्नमेंट इसको दे रही है। इतने में ही इसको अथाह आनंद की प्राप्ति हो गई। क्या कोई और देश भी है क्या जो बिकने की कगार पर है? जी हां, पराग्वे ने कहा है या तो $1 बिलियन दे दो ताइवान वालों, नहीं तो मैं भी चला। भाई साहब गजब हो रहा है। सर आपने शुरुआत में सही कहा था, विधायक बिकते सुने हैं, सांसद बिकते सुने हैं, पार्षद बिकते सुने, या तो देश बिक रहे हैं। हमने कहा देख लो, न्यूज देख लो आप। पराग्वे में भी नेक्स्ट स्विच टाइज टू चाइना। अभी तक पराग्वे का समर्थन, जो 13 बचे थे उनमें से पराग्वे का समर्थन ताइवान के साथ था, लेकिन अब उसने क्या डिमांड करी है? पराग्वे आस्क ताइवान टू इन्वेस्ट $1 बिलियन। अगर आपको टाइज में रहना है, अगर आपको हमारे साथ रहना है, $1 बिलियन इन्वेस्ट करो, अदरवाइज मैं तो चला। एक्सक्लूसिव है खबर जनवरी 2023 की। पराग्वे इलेक्शन रेस पुट्स ताइवान टाइज ऑन नाइफ एज। यानी अगला देश जो जाएगा चीन के पक्ष में मात्र $1 बिलियन में। यार गजब चल रहा है। मतलब दुनिया के देश पैसे लिख के बिक रहे हैं भाई। सच्चाई है, जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। अमेरिका ने पहले ऐसे ही दुनिया के देशों को अपने समर्थन में किया था। आज अमेरिका को वैसे ही दिन देखने पड़ रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, रेज्यूमे बनाने के लिए मैंने आप लोगों को एक लिंक पिन करके दिया हुआ है, आप उसे जरूर यूज में लें, जिसका जो कि नेक्स्ट लेवल के द्वारा आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है साहब। इसके अलावा हमारा एप्लीकेशन RNA by अंकित अवस्थी ऑलरेडी रनिंग है।
डिस्क्रिप्शन में उसकी भी डिटेल्स हैं, जहां पर हमारे पेड कोर्सेज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के अवेलेबल हैं, जिन्हें आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं, लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मात्र 1999 में आपको सारी क्लासेस पूरे 1 साल के लिए उपलब्ध कराई जा रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।